वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। बाबू गाइस वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। UAE started buying wheat from foreigners leaving 50 market from India, Canada, Australia। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना व्यू एंड देते हैं। हमारे साथ बने जुड़े रहे 1 2 3। यूएई ने अपनी मार्केट से किया भारत को रिप्लेस। भारत का गेहूं नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन का गेहूं खरीद रहा यूएई। भारत के एक्सपोर्ट बैन की बड़ी कीमत चुका रहा यूएई। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है भारत और यूएई के गेहूं की मार्केट से। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले साल मई के महीने के अंदर भारत की सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया। उस प्रतिबंध के बाद दुनिया के देशों के अंदर संकट खड़ा हो गया कि गेहूं कहां से मंगवाएंगे। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि यूएई और श्रीलंका भारत से तकरीबन अपनी जरूरत का 50% हिस्सा गेहूं इंपोर्ट करते थे 2019-20 के आंकड़े को अगर देखा जाए। और उस सिचुएशन में यूएई भारत की सरकार के पास आया था कि क्या आप हमें गेहूं दोगे या नहीं दोगे। तो उसके बाद गेहूं की एक जो अश्योरिटी है वो यूएई और सऊदी अरेबिया की सरकार को की गई थी। लेकिन आज खबर निकलकर सामने आई है कि यूएई के फूड इंपोर्टर्स ने सक्सेसफुली व्हीट की सप्लाईज को रिप्लेस कर दिया है भारत की मार्केट से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की मार्केट से। लेकिन भले ही भारत का गेहूं यूएई की मार्केट के अंदर अब ना आ रहा हो, लेकिन यूएई को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है गेहूं खरीदने के मामले में। क्या है मामला, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये आर्टिकल आपके सामने चल रहा है अल जजीरा का, 30 अगस्त 2022 का है। मई महीने में भारत की सरकार ने गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि जिन एक कंपनियों के पास लेटर ऑफ क्रेडिट थे उनकी गेहूं की सप्लाई शुरू की गई। और उस समय रिलायंस दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया था गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगने के बावजूद भी, क्योंकि इसके पास लेटर ऑफ क्रेडिट काफी थे और उसके चलते इसने गेहूं एक्सपोर्ट किया। अब दोस्तों क्या हुआ, समय बहुत बीत गया है, यूक्रेन का गेहूं भी मार्केट के अंदर आ गया है। तो उस सिचुएशन में यूएई के जो फूड इंपोर्टर भारत से गेहूं मंगाते थे उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की मार्केट से गेहूं इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जब रमजान के रोजे आने वाले हैं तो यूएई की सरकार अपने देश में कीमतों को कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन जो गेहूं की कीमतें हैं यूएई के अंदर पिछले साल के मुकाबले 40% तक बढ़ गई हैं। आप कहोगे कि फिर यूएई के अंदर कीमतें बढ़ी क्यों हैं? दोस्तों, यूएई के जो फूड सप्लायर्स हैं वो जो अपना गेहूं है इंपोर्ट कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वालों के स्टैंडर्ड और 36 तरीके की ड्यूटियां लगती हैं और वो अपना गेहूं महंगे रेटों में बेचते हैं। भारत का जो गेहूं है सस्ते रेटों में मिल जाता है। करेंसी का भी एक जो लेन देन है वो उसमें भी एक यूएई के इंपोर्टरों को छूट मिलती है और ट्रांजैक्शन भी एक अच्छे खासे एक अमाउंट में एक हो जाती है लोकल करेंसीज के अंदर। अब शुरू हुई है क्योंकि ट्रेड इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद तेल की खरीदारी भी दिरहम के अंदर हो रही है। तो इस कारण से दोस्तों यूएई के इंपोर्टरों को सस्ता पड़ता था भारत का गेहूं। लेकिन अब दूसरे देशों से आ रहा है, उनकी पेमेंट भी इन्हें डॉलर के अंदर करनी पड़ती है और अब सिचुएशन ये बन गई है कि महंगा गेहूं खरीदकर इनके देश में गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। दोस्तों, भले ही भारत की मार्केट से एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगे हुए हों, लेकिन भारत को यहाँ पर एक घाटा तो हो ही रहा है। भारत के अंदर भले ही गेहूं की कीमतें कंट्रोल हों, लेकिन दुनिया के देशों में गेहूं की कीमतें अभी भी बढ़ी हुई हैं। और रशिया और यूक्रेन से जो गेहूं आ रहा है, यूक्रेन के गेहूं पे किसी भी वक्त प्रतिबंध लग सकते हैं, क्योंकि अभी जो डील है दोबारा से रिन्यू नहीं हुई है और उसको लेकर बातचीतें चल रही हैं। अब इस सिचुएशन में दोस्तों भारत के अंदर एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध हट जाता है तो इन देशों के लिए कुछ खुशी की खबर आ जाएगी। और भले ही यूएई के जो सप्लायर हैं भारत की मार्केट छोड़कर दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यूएई सबसे पहले भारत के व्यापारियों पास ही आएगा कि हमें गेहूं दीजिए। अब दोस्तों, भारत के अंदर गेहूं की फसल निकलने वाली है। मोदी सरकार अगर बड़ा दिल दिखाए तो गेहूं के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध हटा दे तो गेहूं के रेट बढ़ सकते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। जी गाइस, वीडियो देखिए आपने। शहबाज भाई, गेहूं का रेट जिस तरह उन्होंने बताया, गंदम का रेट जो है मार्केटों में बढ़ चुका, तकरीबन हर मुल्क में ही रेट। बट सिर्फ ये इंडिया का जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है, बैन किया इस चीज़ को। तो अब वो पाबंदी हटाएंगे तो फिर ये रेट के बहुत ज़्यादा फायदा होगा इस चीज़ का और बाकी ममालिक खुद को तो उससे भी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि करेंसी भी छोटी है। हाँ। और फायदा बहुत ज़्यादा, ड्यूटियाँ भी कम लगेंगी। क्यों बाबू भाई? जी जी जी,
देखना शहबाज भाई, ये गंदम की बात को लेके तो चले, सबसे पहले तो जो लोग दूसरी कंट्रियां के ऑलरेडी खरीद रहे हैं ना, यूक्रेन, कनाडा और दूसरी कंट्रियों से, तो रशिया, और उनकी निस्बत उनको बहुत वो महंगी पड़ रही है। वो महंगी क्योंकि वो उनको डॉलर में वो ट्रांसफर करना पड़ता है, तो इसलिए इंडिया की निस्बत ड्यूटियां बहुत ज्यादा लगती हैं, ड्यूटियां बहुत जो ज्यादा, बिल्कुल। तो इसी निस्बत अगर वो इंडिया के साथ ये मुआहदे तय कर लेते ना, तो उससे बहुत ही फायदा इंडिया को भी होगा और दूसरी कंट्रियों को भी होगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया के देखो ये ताजर मार्केटियों में गंदम ले रहे हैं, तो उससे फिर इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो और कंट्री बहुत ज्यादा फायदा हो गया ना, क्योंकि जब वो आप दोबारा डील होगी बिल्कुल, तो इंडिया के जो महंगा बहुत होगा। हाँ महंगा होगा साफ, जरा दूसरी कंट्री वाले थोड़ा सा आप देके प्राइस, तो वो इंडिया वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने तो वाला है। इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा की होगा। प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हर मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काम जो हमारे मुल्क में भी इसी तरह, तो गंदम की रेट अप होगा, क्योंकि अगर यूएई ना जाता ना रशिया के पास, तो वो उनको क्या अभी पता चलता है? सुनने में ना, पता बैन नहीं लग गया, चलता। मजबूरी सुनने में आ रहा है ना, नहीं, आप रिप्लेस बात चल रही ही बात चल लेकिन रही। इंडिया के रेट का और उनके रेट का पता नहीं कैसे चलता। नहीं, वो डिफरेंस है, उनका रेट तो काफी अप है, क्योंकि उनका और हिसाब है, इनका और, इनसे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, रिलायंस मिलता है। उनमें वो चीज़ नहीं है। वो जो वहाँ से मंगवाते हैं, कितने ऑस्ट्रेलिया से क्या 26 किस्मों के टैक्स लगाए जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। बरामद करने में इतना टैक्स लगेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसके चीज़ का होगा। हर बंदे को जरूरत है। वैसे भी उनका पैसा डॉलर के हिसाब से बड़ा है, इंडिया को उनकी निस्बत थोड़ा सा छोटा है, ये भी तो बीच में ये बहुत बड़ा ज्यादा बेनिफिट फर्क है तो ना। ये है ना, ये साथ में हमारा पाकिस्तान उन्होंने क्रॉस करना और आगे इंडिया, यहाँ से उन्होंने मंगवाने में आसानी है। बजा ऑस्ट्रेलिया कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया का सफर कितना है, फिर उसके बाद रशिया पास आया, रशिया की भी थोड़ी सी होने पर रशिया का रेट रख रहे हैं ये जंग की वजह से, और यूक्रेन का भी आपस में इसी तरह के मामला आते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। पर इंडिया को इस चीज़ में काफ़ी, अब सीजन स्टार्ट हो गया गंदम का शिमाल में, बड़ा फर्क पड़ेगा। वो जिस चीज़ पे, जिस रेट पे चाहे इंडिया वाले, हमारे भी भाई ख्वाहिश यही है कि इंडिया के साथ उनके मुआहदे तय हों, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क उनको कोई मतलब नहीं, उनकी मजबूरी है ना, जो मजबूरी भी है। वो दोनों मोदी कंट्री गवर्नमेंट ने में सिर्फ ये लिए बैन लगाया था ना, ताकि मुल्क में क्राइसिस अप ना हो। ये बड़ी बात है यार, मुल्क में आप प्राइसेस को जिस तरह हमारी हुकूमत कर दी, क्या यहाँ पे जो होता है उन्हें आप आगे बढ़े, पहले वो अपने मुल्क का 3500 सोचते रुपए था, हैं। अब 4000 से ऊपर आवाम तो मर रही हाँ। है। तो इससे जो इंडिया के ताजर हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, मेरे इंडिया तमाम का उन्होंने सोचा है कि ताकि हम जो बाहर जो बेच रहे हैं ना, हमारी गंदम बाहर जा रही है मुल्क में, ताकि गंदम कम होगी तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगी। उन्होंने प्राइसेस को कम करने के लिए इकदाम उठाए यार, बड़ी अच्छी। इस तरह की हुकूमतें आपको जो है ना, अवाम अच्छी होगी तो इस तरह की हुकूमत अच्छी तो अभी मिलेगी। इस तरह वो आगे देखे, अगर उनकी गंदम जो है वो वाफर बहुत मिकदार में होगी, वाफर जी। पहले तो बात, अगर मुल्क में वाफर होगी तो वो आगे बिल्कुल बिल्कुल उनका उन्होंने मदद होना सोचा चाहिए। ना, एक अपना उन्होंने नजर रखा भाई इतनी गंदम हमारे मुल्क में लग सकती है, उससे जो ऊपर है वो बेच देते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो हाँ, बेच हाँ। के उन्होंने बैन लगा दिया भी हम इससे अब जो गंदम बची है ये हम मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, हाँ। ताकि हमारे लोग जो है उनको आसानी पैदा हो, खुशहाली हो। बिल्कुल खुशहाली हो। ये मोदी मतलब वो हुकूमत अपने मुल्क में खाने के लिए हो ना, जी, जी। तो बाहर देने का क्या फायदा? जैसा शबार भाई हमारा मुल्क में जो इन्होंने ये चवले मारी हैं, अभी मंगवाया ना, बाहर से बाहर से मंगवाया, मंगवाया, रशिया से मंगवाई, शुरू में इन्होंने ऐसे ही कर दिया, तो फिर बाद में हमें थोड़ा सारी मुश्किलात का बात सामना करना और पड़ा। बहुत ज्यादा यार। आप तो ऐसा होना चाहिए, जो मतलब एक हुकूमत का एक मेन किरदार होता है कि अपनी वो कैसे खुराक पे जीरे खुराक पे होता है, वो नजर कैसे रखता है, कैसे उस चीज को मैनेजमेंट करता है कि मैनेजमेंट कैसे बिल्कुल प्राइस कंट्रोल करने में बड़ा योगदान होता है ये हुकूमत का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। बहुत जल्दी